गुजरात के गांधीनगर में नगर निगम का चुनाव अक्टूबर 2021 में कैसे बिना आरक्षण का हो गया? संपन्न हुआ तो क्या वहां पर पिछड़े जाति को हिस्सेदारी दी गई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था? बिहार तो मॉडल स्टेट है, फॉलोअर नहीं लीडर स्टेट है, जिसकी चर्चा भाजपा के नेता भी करते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं कि आपके मंत्री माननीय रेणु देवी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय तारकिशोर प्रसाद जी रहे, ये लोग क्या कर रहे थे? आप तो एक देश एक राष्ट्र, तक गुजरात में अलग मापदंड, बिहार में अलग मापदंड आपका है। बिहार के राजनीतिक संदर्भ ऐसे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई है, और इतनी ही चिंता अगर आपको थी तो कास्ट सेंसस से क्यों भागे? बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव है, उसको लेके जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। तमाम जो दल है वो मैदानी जंग में उतर चुके हैं। भाजपा की बात कर लूँ तो भाजपा के तमाम नेता मोकामा और गोपालगंज कूच कर चुके हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी से ही पूछेंगे कि महागठबंधन में चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं। देखिए, महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व कौन उम्मीदवार होगा, क्या होगा, इसका शीर्ष नेतृत्व को तय करने का अधिकार है। और महागठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो स्वाभाविक है हम अपनी उपलब्धियों को जनता की अदालत में ले जाएंगे और उसके आधार पर जनता से जनादेश मांगेंगे। मोकामा और गोपालगंज ये 2 सीटों पे उपचुनाव है। हालांकि मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। भाजपा पूरे दमखम के साथ मोकामा में उतर चुकी है। उनके नेता कह रहे हैं कि दोनों सीट पे सुपड़ा साफ है महागठबंधन का। और नीतीश कुमार की जो कमियां हैं, अति पिछड़ों के साथ जो उन्होंने अन्याय किया, तमाम चीज़ों को जनता के बीच रखेंगे। 6 नवंबर को चुनाव परिणाम आ जाएगा तो जानकारी मिल ही जाएगी। और जहाँ तक नगर निकाय के चुनाव में माननीय उच्च न्यायालय का फैसले के आलोक में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या होगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जरूर जानना चाहूँगा कि 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया राज्यों को, तो क्या देश के अंदर गुजरात है कि नहीं? गुजरात के गांधीनगर में नगर निगम का चुनाव अक्टूबर 2021 में कैसे बिना आरक्षण का हो गया? दिसंबर 2021 में पंचायत का चुनाव गुजरात के अंदर कैसे हो गया? और जब सारी प्रक्रिया आपने पूरा कर लिया, उसके बाद 22 जुलाई 2022 को आप बैकवर्ड कमीशन बनाते हैं, तो क्या देश से अलग है गुजरात? क्योंकि गुजरात मॉडल भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, क्या गुजरात में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पंचायत और गांधीनगर का चुनाव संपन्न हुआ? अगर संपन्न हुआ तो क्या वहां पर पिछड़े जाति को हिस्सेदारी दी गई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था? साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, असम और त्रिपुरा आपका भी शासित प्रदेश है, तो क्यों नहीं अब तक आरक्षण की व्यवस्था की आपने? क्यों नहीं आरक्षण की व्यवस्था वहाँ हुआ है? साथ ही मेरा भाजपा से सवाल है कि बिहार ने तो सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर 2007 से यह काम किया है, और आप देश के विभिन्न राज्यों में हुकूमत के अंदर हैं, आपने क्यों नहीं समाज में अति पिछड़ा संवर्ग का वर्गीकरण किया? क्यों नहीं महिलाओं को हिस्सेदारी के सवाल पर आप, बिहार तो मॉडल स्टेट है, फॉलोअर नहीं लीडर स्टेट है, जिसकी चर्चा भाजपा के नेता भी करते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं। तो हम भाजपा से यह भी जानना चाहेंगे कि आपके मंत्री माननीय रेणु देवी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय तारकिशोर प्रसाद जी रहे, ये लोग क्या कर रहे थे? और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पहला दिशा निर्देश 2010 में आया है, उसके पहले बिहार में चुनाव संपन्न हो गया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर करेगा, लेकिन आपको यह बोलने का नैतिक अधिकार कहाँ से है? आप तो एक देश एक राष्ट्र, तक गुजरात में अलग मापदंड, बिहार में अलग मापदंड आपका है। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। नीरज जी, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये दोनों सीट पे भाजपा अगर जीत जाएगी तो वो उनको एक अच्छा मैसेज आएगा कि देख लीजिए क्या हो रहा है, जनता क्या चाहती है। महागठबंधन में क्या है, ये तो हमारा मामला है। आपको कोई सहयोगी मिलेगा कि नहीं, कि एकला चलो? कोई आपको साथ देने को तैयार बिहार की राजनीति में नहीं है। बिहार के राजनीतिक संदर्भ ऐसे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई है। कोई भी राजनीतिक दल इस जुमलेबाज के साथ जाने को तैयार नहीं है जो पूर्णिया में बिना एयरपोर्ट खुले हुए कह देता है एयरपोर्ट खुल गया। सवाल ये भी है कि महागठबंधन के उम्मीदवार
अगर राजद मोकामा से चुनाव लड़ती है तो क्या नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने जाएंगे? अभी भाई उम्मीदवार अभी पार्टी तय करेगी ना, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही सब तय होता है। मूल प्रश्न है कि क्या महागठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा, क्या महागठबंधन चुनावी प्रचार करेगा। तो राजनीतिक संदर्भ है, तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। चुनावी प्रचार होगी ना तो अरे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना कब किसका कहाँ प्रोग्राम लगेगा। आज से क्योंकि नॉमिनेशन शुरू है। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी अद्यतन जानकारी नहीं है। यह सब प्रदेश नेतृत्व का काम होता है, सीटों का संवाद करना। सब कुछ ठीक है। अरे हमारे यहाँ ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल नहीं रहता, इतना प्रचंड विधायकों का समर्थन कैसे हासिल रहता है हमको, और ये 7 पार्टी का समर्थन कैसे हासिल रहता है। भाजपा लेकिन बार बार क्यों कह रही है अरे नीरज जी? छोड़िए ना, भाजपा क्या कहेगा, गुजरात पर बोले ना। अब मैं तो सवाल किया हूँ गुजरात पर, गुजरात में क्यों नहीं मिला है आरक्षण पिछड़ों को, यह बताए भारतीय जनता पार्टी। गुजरात में चुनाव होने वाला है, आप बैकवर्ड कमीशन बनाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, या पंचायत चुनाव और गांधीनगर के चुनाव के बाद। यही तो इसके नियत में संदेह करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूँगा, इस पे ले लूँगा आरक्षण को लेके। उन्होंने बार बार ये बात कह रहे हैं कि आयोग का गठन होना चाहिए, क्यों आयोग का गठन नहीं हो रहा है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मार्च 2021 को, इसीलिए मैंने बताया ना कि 4 मार्च 2021 को आदेश पारित होता है। बैकवर्ड कमीशन बनता है 22 जुलाई 2022 को गुजरात के अंदर में। उसके पहले दिसंबर में 21 में चुनाव करा लेते हैं पंचायत का ही, गांधीनगर के नगर निगम का चुनाव करा लेते हैं। और बिहार इसलिए कि बिहार में यह 2010 में पहला निर्देश आया था, उसके पहले ही 2006-07 से हम लोगों ने पंचायत में और नगर निकाय में आरक्षण दिया, जिसके चलते गांव में शांति और खुशहाली स्थापित हुआ है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि आरक्षण तो मिला, लेकिन आयोग के गठन के बिना आरक्षण क्यों दिया गया? ये मैं तो भाई पहले तो दिया जा रहा था ना, जब पहले दिया जा रहा था तो आपने कभी नहीं आपत्ति व्यक्त किया, न बिहार के इस काम को दूसरे राज्यों प्रभावी किया। और इतनी ही चिंता अगर आपको थी तो कास्ट सेंसस से क्यों भागे? देश के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, समाज के सारे तबकों को पता चलेगा कि आज़ादी के इतने लंबे अरसे बाद हमारी सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है। तो बिहार ने तो उस काम को भी किया है। अब ये सारा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, लेकिन गुजरात का सवाल आपके पीछे पड़ा है, आपको जवाब देना होगा। नीरज कुमार थे जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो लगातार जो सवाल खड़े करे आरक्षण को लेके, तो हमारा सवाल भी है कि गुजरात का सवाल हम आपसे पूछते हैं कि गुजरात में कैसे चुनाव हो गया। वहीं उपचुनाव को लेके कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। फिलहाल खबरों में बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।